लॉग एंटी लॉग के कंसेप्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉग आएगा ना उसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल आएगा छोटा छोटा पार्ट बच्चा भी अनलिमिटेड वाला है ना सर। तो 55 हम बोले तो अपग्रेड करने वाला स्टॉक अपग्रेड करना आपने महंगा पड़ेगा सर। मैं उसको देख लूंगा पहचान और लोगों से कम पड़ाते हैं ना। हेलो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। हाँ अच्छा बच्चों, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को मैंने लास्ट एक्सरसाइज दिया था, उसमें आप लोगों को आगे या डाउट आए हैं? हाँ सर आए बहुत सारे डाउट। हाँ हम करेंगे, एक एक करके करेंगे, आप लोग से मेरे को बोलते जाओ। हाँ सर। है ना? चलो सर सर बोलो दिशा। हाँ सर, मिसलेनियस का 9 वाला और 12 वाला नहीं है, 12 वाला आधा हो गया, बट फिर आगे की स्टेप में कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। ओके 9th वाला चालू करें, चलो 9th से चालू करते हैं। 7th क्वेश्चन, चलो 7th पहले करते हैं। आज हम 7th करेंगे। अच्छा मंडे को आपका अच्छा टेस्ट भी रखा है, टेस्ट और मैं वर्कशीट भेजूंगा, आप लोग मेरे को फोटो कॉपी करके व्हाट्सएप करोगे, मेरे को चेक भी करना है कि आप लोग किस तरह कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। क्लियर? हेलो, कौन से चैप्टर का सर? ये अभी 2nd चैप्टर का मैं वर्कशीट भेजूंगा और उसमें आपके टेस्ट भी लेना है 2nd चैप्टर का उसी दिन मंडे को। चलो अभी एंडिंग में बताते हैं, पहले आपके डाउट्स बता दें। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज नाउ टेक्स्ट होते हैं ना बेटा। चलो 7th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। आपको प्रूव करना है tan इनवर्स इसके इक्वल है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो ये tan दिया है तो दोनों को tan में आप कन्वर्ट करो। तो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने ट्राइंगल लिया, सॉल्यूशन, पहले आपने ट्राइंगल लिया, ये आपका इस पूरे को x लिया, x एंगल, साइन का मतलब p/h, पाइथागोरस से ये 12 आ गया, तो इसमें आपका जो tan इनवर्स आया दैट इज इक्वल टू 5/12, यानी आपका साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। सेम वे से इसको cos इनवर्स को ट्राइंगल से चेंज किया, तो इसमें फिर से हमने ट्राइंगल बनाया, ये एंगल y, cos का मतलब होता है 3/5, पाइथागोरस से 4 आ गया, तो ये tan इनवर्स में चेंज हो गया 4/3। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड
sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5. sin inverse की जगह आप 10 में चेंज कर दो, tan inverse 5/12 plus tan inverse 4/3. फिर tan का फॉर्मूला tan inverse x plus y 5/12 plus 4/3 upon 1 minus 5/12 into 4/3, जो आपके पास फॉर्मूला था tan inverse x plus tan inverse y. तो tan inverse x plus y upon 1 minus x into y, ये हो गया आपका tan inverse. आपने एलसीएम लिया, एलसीएम इज 12, 5 3 4 जा 4 4 जा 16 अपॉन, यहां पर आपका कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं करना मत करो, 36 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 36. क्लियर हो गया. अब ये आ गया आपका tan inverse that is equal to 21/12 in upon 16/36, that is equal to tan inverse 21/12 multiplied with 36/16. अब ये 12 3 36, tan inverse 63/16, और जो कि आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो गया. आपको क्या करना है, इसको दोनों को tan के टर्म में कन्वर्ट करो, फिर tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला डालो, और दैट इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड से मैच हो जाएगा. दिशा आपको आया बेटे समझ में? दिशा यस सर. यस देखो सर. कोई भी स्टेप आपको ऐसा है या दिख नहीं रहा तो मैं आपको थोड़ा सा, कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे को बताना, सर ये नहीं दिख रहा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं या फिर से उसको बड़ा लिखूं. ऐसा आ गया. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मिसलेनियस में? सर 9. सर 9 वाला. चलो 9th वाला बता देते हैं. ठीक है. सर मेन मेरे को मतलब यही नहीं आता जिसमें कि हम x की जगह पे हम साइन कॉस ये लेते हैं, तो सर वो एक बार बता दो ना. हाँ मैं बता देता हूँ. देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन है तुम्हारा 9th, उसका मैं बता रहा हूँ कैसे आपको एज्यूम करना है. जैसे आपको 9th क्वेश्चन दिया है, tan inverse root x should be equal to half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है. तो आपको ये मानना है कि ये पूरा कोई एक एंगल है, लेफ्ट हैंड साइड में हम सिलेक्ट कर लेते हैं. तो हमने यहाँ लेट एज्यूम किया लेफ्ट हैंड साइड का tan इनवर्स रूट x को हमने t एज्यूम कर लिया, या कोई भी एंगल x मान लिया, सॉरी x तो दिया तो इसको थीटा ले लिया. तो रूट x इज इक्वल टू tan थीटा और x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, रूट को हटाने के लिए. ये x का वैल्यू आ गया. अब ये x का वैल्यू आप यहां पुट करो और इस पूरे का आंसर देखो क्या आ रहा है. आपने राइट हैंड साइड सिलेक्ट किया, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x के लिए आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हाफ. हमने लास्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्चुअली cos 2 थीटा का आइडेंटिटी है. तो इससे क्या होगा, cos cos कैंसिल, आपके पास बचेगा 2 थीटा, 2 कैंसिल, थीटा आ गया. लेकिन एक्चुअली थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स रूट x थीटा, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है. हेंस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. देखो आप लोगों को वैसे ये याद है ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने से cos cos कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने आप ही राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा. रोहित पता चला क्या एज्यूम करना है? रोहित अच्छा ये 9th क्वेश्चन जिसका डाउट है देखो स्टेप्स, और जो भी आपको स्टेप्स नहीं क्लियर है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. वंशिका आपको आया बेटा 9th क्वेश्चन? हाँ सर समझ में आ गया.
देखो कौन से स्टेप्स, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड सर एग्जाम। 10th भी नहीं आया। कौन सा बेटा मान्य बोलो? 10th क्वेश्चन नहीं आया। चलो 10th बता देते, कोई बात नहीं। आप सारे बोलेंगे, मैं सारे बताऊंगा, लेकिन आप एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर करो। 10th क्वेश्चन, cot inverse 1 plus sin x plus 1 minus sin x 1 plus sin x minus 1 minus sin x। और देखो x की जो लिमिट, इसको आपको x by 2 प्रूव करना है, और x की जो लिमिट है वो 0 to π/4 है, यानी आपको 0 से 45 के अंदर ही x लाइज कर रहा है। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका आता है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस साइन एक्स हो तो उसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और अगर 1 माइनस साइन एक्स हो तो वी कॉल इट cos स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो वापस 1 प्लस साइन एक्स अपने आप आ जाएगा। अब ये वाली इसकी जगह आप ये रिप्लेस करो और 1 माइनस साइन एक्स की जगह आप ये रिप्लेस करो, और देखो क्या आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड cot इनवर्स, देखो रूट के अंदर अपने ये पूरा होल स्क्वायर पुट, हाँ बोलो हेलो। पर वो 1 माइनस साइन एक्स वाले में cos x/2 माइनस साइन x/2, सॉरी ये माइनस है, cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, सॉरी माइनस था, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओके। और कोई डाउट बेटा? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर करने से होल स्क्वायर से मेन रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, और यहां माइनस में cos x/2 माइनस sin x/2, क्योंकि देखो रूट है, ये होल स्क्वायर है, तो रूट होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा नीचे, cos x/2 प्लस sin x/2, और माइनस के कारण ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस cos x/2 प्लस sin x/2, ये हमारा हो गया रूट के अंदर डालने का स्क्वायर ओपन हो गया, स्क्वायर से मेन रूट ओपन हो गया। cot इनवर्स, देखो ये sin x/2 कैंसिल, यहाँ cos x/2, तो ऊपर आया 2 टाइम cos x/2 2 टाइम sin x/2, 2 कैंसिल, और आपको पता है cos बाय sin cot होता है, cot x/2, cot से cot कैंसिल, x/2 जो कि आपका राइट हैंड साइड से मैच हो गया। मेन आपको ये आइडेंटिटी अगर याद हो ना तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है, नहीं तो फिर आपको आइडेंटिटी ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी है। इसको डिफरेंशिएट करना, यानी इस पूरे को डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। इसलिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो फटाफट आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। पक्का? ठीक है। प्रियांश, नेक्स्ट कौन सा डाउट है बेटा? अगर किया है मेरे को अब से आप लोग कॉपी में व्हाट्सएप करके भेजोगे आंसर्स, मेरे को चेक करना आप लोग कितना कर रहे हैं प्रैक्टिस। और कौन सा डाउट है आप लोगों को जो नहीं आया? मान्या सर 14th सर, का हो आंसर गया। नहीं आ रहा है। और कोई डाउट नहीं है? सारे हो गए? सर 14th का आंसर नहीं आ रहा है। 14 का आंसर नहीं आ रहा है, चलो 14 बता दें, क्योंकि इसमें जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो है 16th क्वेश्चन। भले एमसीक्यू है लेकिन अधिकतर बच्चों को ये आता नहीं है। चलो मैं 14 पहले बता दूं। 14 क्वेश्चन ये रफ कर दो पूरा, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है। प्रियांश, आपका कौन सा डाउट है आज? प्रियांश लगता कुछ काम नहीं कर रहे हैं। प्रियांश, आपने कुछ क्वेश्चन किए कि नहीं किए? सीधा हम ऐसी मैंने पहले वाले किए सर, मिसलेनियस नहीं आएगा।
बेटा 12th आप क्यों कैरियर के साथ खेल रहे हो? बी सीरियस। आपका तो इतना देखो सभी सब्जेक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट है, और मैथ्स में भी अगर आप 95 कर दोगे तो आपका कॉलेज में टॉपर में आ जाओगे तुम। क्यों सीरियसली ले लो बेटा। अभी आपका एकदम अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको लाइटली मत लो। सिर्फ टेक्स्ट बुक को तो ढंग से करो, और जो वर्कशीट में भी जो स्कूल वाले उसको करो, और कुछ करना नहीं, गलतियों को करेक्ट करो, और कुछ नया करना ही नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14। tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equal to half tan inverse x। अब इसमें आंसर मैच नहीं हो तो हम जरा चेक कर लेते हैं क्यों आंसर मैच नहीं हो रहा। ये देखो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो आप 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into tan inverse 1 minus x upon 1 plus x should be equal to tan inverse x। अच्छा, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला, ये देखो ये हो गया सॉल्यूशन में, बट आप लोगों को पता है 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होता है? प्रियांश बताओ, 2 tan inverse x का फॉर्मूला। दैत्र आप बताओ कौन क्या फॉर्मूला होता है? आर्ची cos 2 theta नहीं, 2 tan inverse x 2x upon 1 minus x square। वेरी गुड। देखो आर्ची बहुत सीरियस है, आप लोग, इसलिए सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ बी सीरियस। कुछ बच्चे हमारे पास बहुत ही सीरियस बच्चे हैं, ध्यान दो, आप लोगों के रिजल्ट्स आना चाहिए। तो यहाँ पर है 2 tan inverse x का फॉर्मूला, tan inverse 2x upon 1 minus x square। देखा जाए तो ये पूरा x है, तो 2 tan inverse x, तो उसका हम फॉर्मूला डालेंगे। तो यहाँ लिखा कंटिन्यू tan inverse 2 ब्रैकेट में 1 minus x upon 1 plus x, नीचे 1 minus x square, 1 minus x upon 1 plus x whole square, और राइट हैंड साइड में tan inverse x। ऐसा करने के पीछे पर्पस है कि ये tan कैंसिल, क्योंकि वहां जगह tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको x ढूंढना होगा। अब इसके बाद हमने दोनों साइड से tan कैंसिल कर दिए, अब इसको सिंप्लीफाई किया। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 1 minus x upon 1 plus x upon एलसीएम लिया 1 minus x 1 plus x whole square minus 1 minus x whole square upon 1 plus x whole square, क्योंकि ये 1 plus x whole square हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड x 2 ऊपर नीचे 1 plus x, देखो 1 minus x upon 1 plus x, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 plus x whole square upon a square plus 2ab plus b square minus 2 plus x square। ये पूरा x इक्वल आ गया, तो 1 plus x दोनों साइड से कैंसिल, ब्रैकेट में 1 minus x into 1 plus x, और नीचे जो टर्म है अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हो 1 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 2x plus 2x 4x हो गया, और दैट इज इक्वल टू यहाँ 2 को कैंसिल करके और सिंपलीफाई कर दो, इसको किया तो 1 minus x square, 2x square is 2x square, 1 is equal to 3x square, x square is 1 upon 3, और x is under root plus minus 1 upon 3, यानी x का आंसर है 1 upon root 3 और minus 1 upon root 3। लेकिन आपको यहाँ पुट करोगे तो देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, कोई एक मैच हो रहा है। बस एक बार आप देखो इसमें कौन सा क्वेरी था, डाउट है कौन से स्टेप में आप गए थे। जो सब लोगों को है कोई मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं। सर आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्लियर? हाँ अभी आई। ओके बेटा, आपको ये दिखा, आपके स्टेप्स देखो कौन से आपके स्टेप्स रॉन्ग बैठे हैं।
या आंसर आ बिल्कुल गया सर। आपने देख लिया आपका क्या गलत हुआ है हाँ या सर, कौन? हाँ। ठीक है, इसमें प्लस वाला देखो, माइनस वाला जब हम पुट करते हैं नेगेटिव वाला, तो ये क्या आंसर इससे मैच नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है और इधर आपका पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। जब दो आंसर है आपको दोनों चेक करने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है इसमें? जिसने किया उसके लिए बनानी पड़ेंगे। हेलो बच्चों, कौन सा डाउट है इसमें? क्योंकि मंडे को टेक्स्ट बुक से सेकंड चैप्टर ले रहा हूं मैं। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, अभी आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, आप लोग याद रखना मंडे को टेस्ट है आपका सेकंड चैप्टर का, और मेरे को आपको आंसर सेट भेजने पड़ेंगे व्हाट्सएप करके या पीडीएफ फाइल में, जैसे भी भेज दो। आपके आंसर चेक करके आपके करेक्शन करना है कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। और हाँ बोलो बेटा आर्ची। और वर्कशीट में कोई डाउट हुआ तो फिर? वर्कशीट में भी कोई तो टेस्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक से आने वाला है, टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम का है। वर्कशीट के डाउट आपको मंडे को ही बता पाऊंगा, उससे पहले तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आप लोग खत्म करेंगे। 30 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, पूरे बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप लोग क्या करो, पहले आज पूरा प्रैक्टिस करो सेकंड चैप्टर, फिर वर्कशीट करोगे तो आपके टेस्ट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो सर जाएगी। कट रही है आवाज, कट रही है। कट रही है आवाज? अच्छा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सुनो, आप लोगों का अभी मैं वर्कशीट भेज रहा हूं, लेकिन वर्कशीट अभी मत स्टार्ट करना। प्रियांश या जिस बच्चे ने भी सेकंड चैप्टर भी पूरा टेक्स्ट बुक से किया है, एक बार टेक्स्ट बुक पहले बेटा आप लोग टेक्स्ट बुक कर लो प्रियांश, और जितने भी बच्चे मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं, मेरे को 100% पता है सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और वो बोर्ड में कुछ स्कोर करने वाले 90+, लेकिन अगर नहीं करेंगे रिजल्ट बिगड़ जाएगा, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अच्छे ढंग से करो। तो वर्कशीट भेजूंगा, मेरे को वर्कशीट के आप करके दिखाना, और मंडे को डाउट होगा लेकिन टेस्ट पेपर आप बाद में करके मेरे को दोगे। तो मैं इसमें और कोई डाउट है किसी का? सर 16th और 17th देखा मैंने बोला 16 तो 16 डाउट आ गया। चलो मैं बता देता हूँ 16। नहीं सर आया नहीं सर। ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जो 60 क्वेश्चन आपको सबको दे दूं मिसलेनियस का। साइन इनवर्स 1 minus x minus 2 sin inverse x is pi/2 90 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, कौन सा x का ऑप्शन में आपको हुए हैं 0 1/2 C ऑप्शन 1 half C ऑप्शन 0 एंड D ऑप्शन हाफ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये चेक करना है। सबसे पहला स्टेप देखो आप क्या करो, देखो या तो आपको साइन फॉर्मूला पता हो, नहीं पता है तो आप लोग क्या करो, ये वाला तो कंप्लीट साइन में है, ये वाला नहीं है तो इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन हमने लिखा साइन इनवर्स 1 minus x। हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा देखो साइन इन अभी सुनाई दे रही बेटा आप लोगों को? हाँ सर अभी आ जाती है। अच्छा मैं स्पीड से बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ, कैसे आ रहा है? जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? नहीं सर आवाज क्रैक हो रही है सर। अच्छा आवाज क्रैक हो रही है, गिटार की स्ट्रिंग बज रही है सर, ऐसा लग रहा है। अच्छा कुछ होगा प्रॉब्लम, लेकिन किसी ने आप लोग देख लो, आप लोगों ने तो ये नहीं किया आपके। ठीक है चलो मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x इक्वल टू pi/2 प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स x। -2 को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब आपको 1 minus x का वैल्यू चाहिए, तो साइन को हम यहाँ लेंगे साइन ऑफ
by 2 plus 2 sin inverse x। अब देखो ये साइन, अब देखोगे तो साइन 90 प्लस ये पूरा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है? 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन साइन रहेगा, लेकिन 90 आने से cos थीटा हो cos जाएगा। थीटा, राइट, बिल्कुल सही। तो 1 माइनस एक्स, ये cos थीटा, लेकिन थीटा आपका क्या है, ये पूरा 2 sin इनवर्स x इज cos। अब देखो आपको पता है sin इनवर्स आपका एक तरह से थीटा, तो cos 2 थीटा किसको फॉर्मूला है, वो भी sin की टर्म्स में। आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें आ रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रिप्लेस करते हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, sin इनवर्स x, ये हमारा पूरा थीटा। तो cos 2 थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया आप लोगों को स्टेप समझ में? हेलो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक स्टेप समझ आया? मान्या, मान्या आपको ये स्टेप समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। पक्का मैं आगे बढ़ूं? हाँ। देखो पूरा स्टेप, कोई भी स्टेप आपका ऐसा है जो नहीं क्लियर है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप पूरा फॉर्म कर दो, होल स्क्वायर है ये, आपको साइन से साइन x कट हो जाएगा, आपके पास 1 माइनस x इज 1 माइनस 2 साइन से साइन कैंसिल, और ये देखो ये पूरे का स्क्वायर x स्क्वायर, तो बाहर है ब्रैकेट के अंदर, साइन साइन कैंसिल, x स्क्वायर आपका आ गया। दो साइड आपने कैंसिल किया और 2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आए, 2x स्क्वायर माइनस x इज 0, और इसमें x कॉमन, 2x माइनस 1 इज 0, तो x का आंसर या तो 0 है या x का आंसर 1/2, यानी आपके आंसर 0/2 ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यानी आंसर जो लेके आपको चेक करना है कि इसमें राइट है, तो आपने पहले 0 को पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे 0 पुट किया तो क्या साइन इनवर्स जो 90 डिग्री होता है, फिर जैसे आपने सॉरी यहाँ पर पुट किया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1, यहाँ 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स ऑफ विच एंगल इज 1 90 डिग्री, ये 0 पर 0 हो जाता है, तो ये मैच 0 आपका करेक्ट आंसर है। अब आपने 1 पुट किया यहाँ पर, x के लिए 1 पुट करके चेक कर लो, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ इज हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ 30 डिग्री, 2 into 30 डिग्री, 30 माइनस 60 इज माइनस 30, जो कि राइट हैंड 90 से मैच नहीं हो रहा है, which is not equal to 90, इसलिए जो हाफ आपका हाफ है वो इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी आपका रॉन्ग हो गया। वंशी आपको समझ में ये, वंशिका, हेलो वंशिका कहाँ खो गई? हाँ सर। क्या हुआ वंशिका, सो गई तुम? नहीं सर। देखो स्टेप्स देखो, कोई स्टेप्स आपको ऐसा है जो क्लियर नहीं है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सर वो x इज इक्वल्स टू 1/2 वाला फिर से एक बार बताओ। देखो x में 1/2 पुट करते हो ना आप, यहाँ पर हाफ 1 माइनस हाफ करने से हाफ आ जाता है, यहाँ तो हाफ आ गया, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ 30, साइन ऑफ 30 माइनस 60 इज माइनस 30, जो कि 90 से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हाफ वाला ऑप्शन जहां जहां हाफ है सब हटा दो, इसमें तीनों में हाफ एक है, तो 0 वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? वंश से आया फिर आपको समझ में? हाँ सर। पक्का गारंटेड? चलो मैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं
जो मैंने बोर्ड वर्कशीट में भी दिया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम ये वाला क्वेश्चन 17 बोल रही थी, पहले 17 बता दो। दिशा, आपका कौन सा डाउट है? सर यही वाला, और जो 9 था पहले वही। बस आगे तक नहीं बढ़ी अभी आप? पूरे क्वेश्चन नहीं किया आपने बेटा अभी तक अटेम्प्ट? कम से कम बुक तो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि अगर आपकी बुक है तो जेई एग्जाम के कम से कम आप बेस तैयार करके बैठे हो, उसके ऊपर से बिल्डिंग बनानी चालू करनी है। क्योंकि जो हम लोग कंप्लीट के क्लासेस ले रहे हैं उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन बेस आपको पहले बनाना पड़ेगा, बुक एकदम क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं आ रही आवाज? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर ये मैं बता दूं, 17 क्वेश्चन। tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y, ये किस ऑप्शन के इक्वल है? फर्स्ट पाई बाय 2 90 डिग्री, सेकंड पाई बाय 3 60 डिग्री, थर्ड पाई बाय 4 45 डिग्री, और माइनस 3 पाई बाय 4 यानी माइनस 135 डिग्री। धैत्र आप बता सकते हो कैसे ट्राई करें हम लोग? हेलो धैत्र, आप बताओ। हेलो धैत्र, चलो ये देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले tan इनवर्स x माइनस x अपॉन y माइनस tan x माइनस y। देखो सबसे पहले आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपने इसको x अपॉन y रखा, ऊपर tan इनवर्स, आप ऊपर नीचे सभी को y से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या होगा? ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1 x अपॉन वाई प्लस 1। ऊपर नीचे आपने y से डिवाइड कर दिया। सर हाँ बोलो बेटा, वंशिका। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग 10 की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते? वो 10a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10a हाँ बी। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते? 100% वो भी राइट है। आप आइडेंटिटी लगा दोगे तो भी निकल आएगा। मैं तो सोचा कि शायद इससे कुछ इजी बन जाए, तो मैं उसको कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था। मेरे को आइडिया नहीं, मैं जस्ट देखता हूँ क्या निकल सकता है कि नहीं, एक आइडिया लगा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वो भी राइट है दिशा, आप सही बोल रहे हो। tan इनवर्स, अब आप इसमें क्या करो, इसमें अपने x अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, इसको आगे पीछे कर दो इंटू 1, यहां तक लिख दिया। आपको पता है इसको अगर हम ब्रेक करें, ये tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस ब्रैकेट अंदर tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 45 पाई बाय 4 का वैल्यू है। इसको हम ओपन करेंगे, ये देखो और क्या होता है, tan ऑफ सॉरी हां tan ऑफ, अब देखो ये पूरा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1 का ये पूरा एक्सपांशन है फॉर्मूले के हिसाब से, ये पूरा x और ये पूरा y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये पूरा आइडेंटिटी हो गया। और इसको करोगे तो tan इनवर्स y कैंसिल प्लस tan इनवर्स बचा, tan ऑफ which angle is 145, tan इनवर्स tan ऑफ 4, tan कैंसिल by 4। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रयास आपको आया समझ में? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा एनर्जी नहीं दिख रही, क्या बात है? लास्ट डे है इसके लिए, फ्राइडे तो एकदम गुड होना चाहिए तुम्हारा। आ तो मैथ्स फिर पढ़ोगे, नेक्स्ट वीकेंड में आने वाला है मैथ्स। सर आज वो 8 बजे वाली क्लास नहीं, आपने वो मैसेज भेजा था? हाँ 8 बजे वाली क्लास में कॉम्पिटिटिव वाला है बेटा, आपका नहीं है वो। कॉम्पिटिटिव में बैठना है तो बैठ सकते हो आप, उसमें इंटीग्रेशन चल रहा है। आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो
हेलो देखते हैं। वंशिका, इंटीग्रेशन करना है आपको बेटा? सर क्या मैं हुआ? दिशा बोल रही हूँ, वंशिका नहीं हूँ। अच्छा दिशा बोल रहे हो, सॉरी आवाज में हम क्या फेस तो दिख नहीं रहा किसी का, मेरे को लग रहा सब लोग कोई भी नाम आ रहा है, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा ये क्लियर हो गया आप लोगों को? पहले बताओ ये समझ में आ गया आपको? पक्का? मान्या, मान्या मेरे को ऐसा लग रहा है आप थोड़ा डर लग रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो कोई ना कोई रीजन से, क्या हुआ? नहीं सर आ गया। ठीक है, मैं ये समझू मान्या का नेक्स्ट टाइम 90 प्लस होने वाला है, 90 नहीं आएगा? हाँ सर। प्रैक्टिस करो बेटा, थोड़ा मेरे को चिंता हो रही है। आप लोगों ने लॉकडाउन में अपने आप को भी लॉकडाउन कर दिया है, पढ़ाई को मत करो लॉकडाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा हूं बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग पहले ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होगा तब मैं अटेंड करके दूंगा। क्वेश्चन ये है आपका, प्रूव दैट प्रूव करो इसको, 10 हाफ sin inverse 3/4 should be equal to 4 minus root 7 upon 3. ये क्वेश्चन, prove that tan of half sin inverse 3/4 is nothing but 4 minus root 7/3. आप लोगों को 1 मिनट देते हैं, आप ट्राई करके दिखाओ। क्या हुआ धैत्र, आज बहुत ढीले ढाले लग रहे हो, कुछ आवाज नहीं आ रही? धैत्र नहीं सर, बहुत स्लो, आप आज आवाज सहित कुछ कट रही है ना? यस सर। हाँ ऐसा लग रहा है सर। अरे हाँ रोहित की आवाज तो आवाज आ रही है, परफेक्ट। रोहित आता है ये क्वेश्चन बेटा आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सबको बोर्ड पर? यस सर। ब्रैकेट के अंदर हाफ साइन इनवर्स 3/4 ट्राई कर सकते हैं। हाँ, साइन को साइन 3/4 को हम कॉस में 10 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाद में सर हाँ ये गड़बड़ हो जाएगी। देखो 10 इन नहीं ऐसे नहीं होगा, आप लोग फिर फंस जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तरह से आपको पता है ये थीटा है पूरा, तो आप इसको साइन इनवर्स 3/4 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो 3/4 आपका हो गया साइन थीटा, इसको आपने थीटा मान के साइन थीटा कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं, 10 ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा और ये नीचे हाफ है, तो θ/2 हो गया ये tan θ/2। आप लोगों ने 11th में एक एक्सरसाइज थी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की, उसमें tan θ/2 का ये फॉर्मूला पढ़ा था, √1 minus cos थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा, शायद याद हो तो। 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is nothing but tan θ/2 का ये फॉर्मूला है। अब देखो, अब cos थीटा ढूंढना है तो आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये आपका थीटा, साइन का 3 4 पाइथागोरस को किया, 16 में से 9 माइनस किया, √7 आ गया, तो आपने cos की जगह वैल्यू डाली, यहां लिखा tan θ/2 is equal to √1 minus cos theta, cos का मतलब √7/4 upon 1 plus √7/4, ये मेन रूट।